एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। गांव के बीचों बीच एक पुराना और जर्जर महल था, जिसे लोगों ने दशकों से छुआ तक नहीं था। कहते हैं कि वहां रात के अंधेरे में रोशनी दिखाई देती थी और अजीब सी सिसकियां सुनाई पड़ती थीं। एक दिन एक नया परिवार गांव में आकर बसा। उन्होंने उस महल के बारे में सुना और जिज्ञासावश महल का भेद जानने का फैसला किया। उनका सबसे छोटा बेटा रोहन, जो कि बहुत ही साहसी था, रात के समय महल में गया। रोहन ने महल का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। हवा में ठंडक थी और हर कदम के साथ फर्श की लकड़ी कराह उठती थी। उसने देखा कि महल के अंदर की दीवारों पर पुराने चित्र लगे हुए थे, जिनमें से कुछ तो अजीबोगरीब चेहरों के थे। जैसे ही रोहन ने और अंदर जाने की कोशिश की, उसने सुना कि कोई धीरे से फुसफुसा रहा है। उसने पलटकर देखा, पर कोई नहीं था। वह आगे बढ़ा और तभी एक बड़ी तस्वीर के सामने रुक गया, जिसमें एक बूढ़ी औरत का चित्र था, जिसकी आंखें बेहद विचित्र लग रही थीं। अचानक वह चित्र जीवंत हो उठा और उस बूढ़ी औरत की आवाज रोहन के कानों में गूंजने लगी। वह बोली, मेरी तलाश क्यों की? अब तुम्हें भी इसी महल का हिस्सा बनना पड़ेगा। रोहन ने डर के मारे चिल्लाया और वहां से भागने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि महल की हर एक तस्वीर से उसी बूढ़ी औरत की आवाज आ रही थी। वह घर पहुंचा और उसने सारी बात अपने माता पिता को बताई। उस रात के बाद से गांव वाले उस महल के पास भी नहीं फटकते। और रोहन, वह कभी भी अकेले अंधेरे में नहीं जाता। कहते हैं कि अगर आप उस महल के पास से गुजरें तो आज भी उस बूढ़ी औरत की सिसकियां सुनाई दे सकती हैं। बात उस समय की है जब अर्जुन ने एक पुराने और विशाल हवेली को खरीदने का निर्णय लिया। हवेली का नाम था शांति निवास, जो एक छोटे से कस्बे के बाहरी इलाके में स्थित थी। यह हवेली बहुत समय से खाली पड़ी थी और स्थानीय लोगों के बीच इसके भूतिया होने की अफवाहें थीं। अर्जुन को भूत प्रेत में विश्वास नहीं था, इसलिए उसने इन सभी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसने हवेली की मरम्मत कराई और उसमें रहने का निर्णय किया। पहली रात अर्जुन ने हवेली के एक कमरे में सोने का फैसला किया। जैसे ही वह गहरी नींद में जाने वाला था, उसने दरवाजे पर हल्की सी खटखटाहट सुनी। उसने सोचा कि शायद हवा के कारण खटखटाहट हो रही होगी, लेकिन जैसे ही वह फिर से सोने का प्रयास कर रहा था, उसने फिर से वही खटखटाहट सुनी। इस बार वह उठा और दरवाजे की ओर गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि कोई भी नहीं था। वह वापस अपने बिस्तर पर गया, लेकिन इस बार उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक उसने अपने कमरे में एक साये को देखा, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। अर्जुन ने उस साये से बात करने का प्रयास किया। साया धीरे से बोला, मेरी मदद करो। अर्जुन ने पूछा, तुम्हें किस बात की मदद चाहिए? साया उत्तर दिया, मेरी मौत का रहस्य सुलझा दो। अगले दिन अर्जुन ने स्थानीय लोगों से पूछताछ की और पता चला कि उस हवेली में बहुत साल पहले एक युवा लड़की की असामयिक मौत हो गई थी। अर्जुन ने इस मामले की गहराई से जांच की और पाया कि लड़की की मौत हवेली के एक कमरे में दबी हुई पुरानी दीवार के पीछे हुई थी। उसने उस दीवार को तोड़ने का आदेश दिया और वहां उसे लड़की की हड्डियां मिलीं। उसने उन हड्डियों को उचित रीति से दफनाया। उसके बाद से हवेली में किसी भी तरह की परेशानी या भूतिया गतिविधियां नहीं हुईं। अर्जुन, ऐसी ही भूतिया स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।